Good evening, dear students. Welcome to Balaji Mentors. Now we are start going next topic, real number and their decimal expressions. What is real number? Real number is a point on number line. ठीक है, a point on number line. We know that every point have a unique number and every unique number have a unique point. ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट के लिए एक अलग या फिर अद्वितीय नंबर होता है। ठीक है, एक यूनिक नंबर होता है जो कहीं और जगह रिपीट नहीं होता है, और हर यूनिक नंबर के लिए नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट होता है। जैसे कि अपन एग्जांपल से लेकर देख ले, ये मान लिया ज़ीरो मैंने। ठीक है, ज़ीरो के लिए एक यूनिक पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ज़ीरो के लिए क्या है, एक यूनिक पॉइंट, और इस यूनिक पॉइंट के लिए एक यूनिक नंबर है ज़ीरो। क्या इस नंबर के लिए कुछ ये वाला पॉइंट मान लिया -1, ये वाला पॉइंट क्या मान लिया -1। क्या इस -1 के लिए कोई और पॉइंट है यहाँ पे अवेलेबल -1 के लिए? सोच के देखिए, अगर इधर आए तो अपन यहाँ पे +1 की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे -1 नहीं, यहाँ पे -1 नहीं मिलेगी, यहाँ पे क्या मिल रही -1। -1 के लिए एक यूनिक पॉइंट है, और इस यूनिक पॉइंट के लिए एक यूनिक नंबर है जिसको अपन क्या बोलते हैं, -1। ठीक है, ये तो रहे अपने रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर कल हमने देखा था कि रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सारे के सारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, ऑल इंटीजर नंबर आर रेशनल नंबर एंड होल नंबर आर इंटीजर नंबर एंड ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ओके, और रेशनल और इरेशनल देखे थे अपनों ने अलग अलग। ठीक है, तो रियल नंबर में अपन क्या पढ़ेंगे, रेशनल और इरेशनल। अब पढ़ते हैं अपन डेसिमल एक्सप्रेशंस। ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होती है, जो अपन बोलते हैं पॉइंट वाली वैल्यू। डेसिमल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं अपन, पॉइंट वाली वैल्यू। पॉइंट वाली वैल्यू में अपन देखते हैं सबसे पहले, या फिर डेसिमल एक्सप्रेशन में देखना चाहें तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि रियल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर, अरे रेशनल नंबर कब होगा? रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन देखें अपन, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन अगर अपन देखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, p/q की फॉर्म में लिखते हैं, p/q की फॉर्म में लिखते हैं इफ़ अगर रेशनल नंबर का रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर क्या मिल गया मेरे को, ज़ीरो। रिमाइंडर अगर ज़ीरो मिला तो इस टर्म को क्या बोलेंगे अपन, टर्मिनेटिंग। इस टर्म को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग टर्म। और अगर ज़ीरो नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। कौन सी टर्म हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। ठीक है, रियल नंबर कब होगा अपना नंबर, जब या तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो। दोनों कंडीशन में नंबर क्या मिलेगा, रियल नंबर। दोनों कंडीशन में नंबर क्या मिलेगा हमको, रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं अपन, एक होती है अपनी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको अपन या तो पाई बोलते हैं या रूट की वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, पाई या रूट वाली वैल्यू बोलते हैं। अगर मैं पाई की वैल्यू लिखूं तो सबको पता है थोड़ी बहुत, 3.14। ठीक है, 3.14 तक यहाँ सबको पता है, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 है ही नहीं। या फिर अपन लिखते हैं 22/7। 22/7 ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इसकी अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं हुई है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो इसको अगर 3.14 के आगे भी अगर अपन बढ़ाना चाहें तो 3.14159265 अप टू सोन चलती जाएगी है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से आगे तक चलती जाएगी। इसको बोलते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म। रिपीटिंग वर्ड के लिए, रिपीटिंग वर्ड आपके बुक में जो यूज़ हुआ है, रिक्यूरिंग यूज़ हुआ है। रिक्यूरिंग और रिपीटिंग दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वर्ड कौन सी होगी, जैसे अपने पाई की वैल्यू होगी, √2 की वैल्यू अगर अपन फाइंड करना चाहें तो √2 की वैल्यू मिलेगी 1.41421356 अप टू सोन चलती जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू भी इनफाइनाइट टाइम्स तक, यानी कि जिसका अपन देखते हैं कि डेसिमल वैल्यू जिसका डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिल रहा, ज़ीरो,
तो कौन सा हो गया टर्मिनेटिंग टर्म, ज़ीरो नहीं मिला तो कौन सा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। ठीक है, ज़ीरो नहीं मिलने पर भी दो कंडीशन बनेगी अपने पास, ज़ीरो नहीं मिलने पर भी दो कंडीशन बनेगी। अगर ज़ीरो नहीं मिला तो रेशनल नंबर हो सकता है या फिर इरेशनल नंबर हो सकता है। ज़ीरो नहीं मिलने की कंडीशन में क्या हो सकता है रेशनल और इरेशनल। इरेशनल में भी सेम कंडीशन बैठेगी अपने पास कि रिमाइंडर क्या नहीं होगा ज़ीरो नहीं होगा, रिमाइंडर क्या नहीं होगा ज़ीरो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें अपन तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं कोई चीज़। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 0.33 अप टू सोन चलता जाएगा। ठीक है, इसको मैं या तो 0.3 का बार ऑफ 0.3 बार ऑफ 0.3 ये लिख सकते हैं। ठीक है, बार का मतलब होता है कोई भी टर्म बार बार सेम रिपीट हो रही है। बार का मतलब होता है रिपीटेशन, बार का सेंस ले सकते हैं अपन बाय रिपीटेशन। ठीक है, अब यहाँ से अगर अपन देखें तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जो आपकी बुक में दे रखा है 1/3। ठीक है, 1/3 मतलब 1 को डिवाइड करना है किससे 3 से, 1 को डिवाइड करना है 3 से, डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 1 को डिवाइड करना है 3 से, 1 को डिवाइड करना है 3 से, तो क्या 1 में 3 का डिवीज़न हो सकता है क्या, या 3 की टेबल में 1 आता है क्या, नहीं आता, सबको पता है। ठीक है, सबसे पहले अपन 0 लगा के पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे क्या गया 0। इसके बाद डिवीज़न देंगे या भाग देंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी अपने पास 3 टाइम्स दिया तो यहाँ कितना आ गया 9, 1 आ गया, वापस से 0 पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगाया, फिर 3, फिर 9, 1, फिर पॉइंट लगा ही हुआ है तो डायरेक्ट 0, यहाँ पे 3। यही प्रोसेस बार बार चलता जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या कंडीशन हो रही नॉन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। ठीक है, नॉन टर्मिनेट तो हो रहा पर नॉन टर्मिनेट रिक्यूरिंग टर्म आ रही, कौन सी टर्म आ रही नॉन टर्मिनेट रिक्यूरिंग टर्म। दिस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, ये कंडीशन अगर अपनी है तो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। ठीक है, बट यहाँ क्या कंडीशन हो रही है, एक रिपीट हो रहा है नॉन टर्मिनेट रिक्यूरिंग टर्म, इसको क्या बोलेंगे अपन नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग टर्म को भी क्या बोलेंगे अपन रेशनल नंबर। ये भी क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग बोल सकते हो या फिर रिपीटिंग बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म। ठीक है, ये कौन सी टर्म हो जाएगी अपनी रेशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा नंबर रेशनल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा सबको अच्छे से। इसके बाद देखते हैं अपन अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपके सारे बेसिक्स हैं। ठीक है, बेसिक्स में एक चीज़ हो रही है आपकी, तो वो मैं बता देता हूँ आपको कि अगर कोई रेशनल नंबर है, ठीक है रेशनल है, अगर कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, तो रेशनल नंबर कब हो सकता है, या फिर रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। तो रेशनल नंबर का ये सारा वही चीज़ें, इसी का बेसिक्स एक जगह निचोड़ के लिख रहे हैं अपन कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। एक तो टर्मिनेटिंग हो सकता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा रेशनल नंबर का। नेक्स्ट देख रहे हैं अपने को इरेशनल नंबर का टर्म। इरेशनल नंबर का टर्म अगर देखेंगे तो क्या एक ही कंडीशन बनेगी इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म, रिपीटिंग या फिर रिक्यूरिंग। ठीक है, रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस अपने को पता चल गया है। अब इसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रखा है। ये क्वेश्चन देखना आपकी स्क्रीन पे है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इच हैज़। मतलब इनमें से बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सप्रेशन है या कौन सा डेसिमल एक्सप्रेशन किस टाइप का है। ठीक है, ये अपने को बताना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? 36/100। 36/100 को अपन डिवाइड अगर करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी मेरे को? 0.36। 0.36 के बाद ये नंबर भी खत्म हो गया और अपना डेसिमल एक्सप्रेशन भी खत्म हो गया। डेसिमल एक्सप्रेशन भी खत्म हो गया। तो मतलब ये टर्म कौन सी हो जाएगी? टर्मिनेटिंग। ये टर्म कौन सी होगी? टर्मिनेटिंग। अगर सेकंड एग्जांपल देखूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन अगर देखूँ, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको 1/11। 1/11 का अपन सबसे पहले क्या करेंगे? डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे। डेसिमल एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 को डिवाइड करेंगे किससे? 11 से। ठीक है, हमको पता है यहाँ पे क्या होता है, भाग नहीं जाएगा तो क्या लगाई? पॉइंट। पॉइंट में भी भाग नहीं जा रहा, वापस से मैंने एक और 0 लगा के यहाँ पे 0 लगा दिया। ठीक है, 11 9 से 99, वापस से क्या आ गया? 1। मतलब ये 9999 रिपीट होता जाएगा, सॉरी 9090। एक पॉइंट तो यहाँ पे लगाई, फिर भी नहीं जाएगा तो वापस 0 से 0, फिर 9 तो 99, ये हो गया 9 सॉरी 1। ठीक है, वापस से एक दशमलव से 0 लगाई, वापस से 0 लगाई तो ये हो गया 0। ठीक है, वापस से 9 टाइम्स, तो यहाँ टर्म क्या बन रही है अपनी? 09 का बार, बार ऑफ 09। बार ऑफ 09 कौन सी टर्म होती है अपनी? 0.09 का बार। ये कंडीशन कौन सी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म ये होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा आपको 4 + 1/8। 4 + 1/8। इसको सबसे पहले फ्रैक्शन, इजी फ्रैक्शन बनाएंगे अपन या सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। सिंपल फ्रैक्शन के लिए 4 8 जे 32, 32 + 1 तो कितना हो गया? 33/8। 33/8। अब यहाँ डिवीज़न करके देखते हैं अपन। ठीक है, 33 डिवाइड बाई 8। हाउ मेनी टाइम्स डिवाइड? 3 चौक 12, सॉरी 8 चौक 32, 1.0, 8 1 से 8, 20, 0 और 8 2 से 16, 8 2 से 16, 4 वापस से 0, 8 5 से 40, 8 5 से 40। रिमाइंडर भी 0 मिल गया मेरे को। रिमाइंडर 0 मिलना मतलब, या क्रॉस कर दिया मैंने, रिमाइंडर क्या मिला? 0। रिमाइंडर 0 मिला मतलब ये टर्म कौन सी हो जाएगी? रिमाइंडर 0 मतलब ये टर्म होगी अपनी टर्मिनेटिंग। कौन सी होगी? टर्मिनेटिंग। ओके, अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा आपको फोर्थ क्वेश्चन 3/13। 3/13 सेम प्रोसेस। डिवाइड अगर अपन करके देखेंगे तो डिवाइड करने पे वैल्यू क्या मिलेगी अपने को? देखो डिवाइड करके 3/13। ठीक है, डिवीज़न नहीं जाएगा तो 0.0 लगाया, 13 2 26, रिमाइंडर 4। इसके बाद देखते हैं अपन, वापस से पॉइंट लग रहा 0, 13 2 26, 13 3 39, 39 1। ठीक है, वापस से 0 लगाई तो भी वैल्यू छोटी पड़ रही, फिर से लगा दी यहाँ पे 0, एक और लगा दी 0। ठीक है, हाँ यहाँ पे 13 7 से 91, 13 7 से 91। रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे? रिमाइंडर बचेगा अपने पास 9। कितना बचेगा? 9। वापस से पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? 13 6 से 78, 13 6 से 78। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 12। रिमाइंडर कितना बचेगा?
12, क्या 12 13 से डिवाइड है? नहीं है। तो वापस से क्या लगाया? 0, वापस से क्या लगाया? 0, पॉइंट लगा हुआ है अपने पास। ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा, ठीक है, प्रोसेस अपना चलता जाएगा। तो बार बार ये प्रोसेस डिवीज़न कहाँ तक करेंगे अपन? जब सेम टर्म रिपीट हो जाएगी, जहाँ सेम टर्म वापस रिपीट होगी वहाँ तक अपने को डिवाइड सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो क्या हो जाएगा? 39 से 170, 39 से 170, कैरी कितना, रिमाइंडर कितना बचा? 3, रिमाइंडर कितना बचा? 3। अब वापस से पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगाया, पॉइंट लगा हुआ है तो वापस से 0 लगाया। 13 2 से 26, 13 2 से 26, रिमाइंडर कितना बचा? 4, 13 2 से 26, रिमाइंडर कितना बचा? 4। अब रिमाइंडर 4 के बाद वापस से अपन 0 लगाया तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखा था अभी, 1 के यहाँ से रिपीट हो जाएगा अपना, मान लेते हैं 1 के यहाँ से रिपीट हो जाएगा। 13 3 से 39, रिमाइंडर कितना बचा? 1। यहाँ पे भी 1 स्टार्ट हो रहा था, 1 वापस से आ गया, ये 1 वापस आ गया, मतलब ये नंबर पूरा क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। ये नंबर पूरा रिपीटिंग में चल जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू अपन लिख सकते हैं कि 0.2307692 इस पूरे पे अपन क्या लगा सकते हैं? बार, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी अपने पास? बार बार रिपीट होगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बार बार रिपीट हो जाएगी। तो ये वैल्यू कौन सी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कौन सी टर्म होगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है 2/11, फिफ्थ क्वेश्चन 2/11। 2/11 को अगर अपन डिवाइड करके देखते हैं, यही कर लेते हैं। 2/11, 11 से डिवाइड किया 2 को तो डायरेक्ट नहीं होगा, 0 लगा के पॉइंट लगा दी तो 0, 11 1 से 11 के रिमाइंडर बचा 9, ठीक है। वापस से लगाए 0 तो 11 8 से 88 जो 2, वापस से 0 तो 11 1 से 11, फिर 9 तो फिर 0, फिर 88, यानी कि इसमें रिपीट क्या हो जाएगा अपने पास? 0.18 रिपीट हो जाएगा। 0.18 क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेट। ये टर्म भी कौन सी बन जाएगी अपने पास? वैल्यू अगर एग्जैक्ट देखेंगे अपन तो रिपीट फॉर्म बन रही है। ये यहाँ पे देख लेना, रिपीट फॉर्म बन रही है। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन? सीधा सीधा 0.18 का बार। 0.18 का बार मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट देखना, फर्स्ट का लास्ट सिक्स वाला क्वेश्चन। फर्स्ट का 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो फर्स्ट का 6 में क्या बोला हुआ है? 329/400, 329/400। सीधा सीधा अगर अपन देखना चाहें तो यहाँ डायरेक्ट भाग देखें, ठीक है। डायरेक्ट अगर इसको अपन कैंसिल करेंगे तो 400 से डिवाइड करना है, किसको कैंसिल करना, डिवाइड करना है 329 को। साफ साफ दिख रहा है अपने को 329 स्मॉल नंबर है और 400 बड़ा नंबर। तो 0 लगा के पॉइंट लगा दी, 0 लगा के पॉइंट लगा दी। अगर पॉइंट लगाया यहाँ पे तो सबसे पहले क्या हो गया? 0 लग गया, ठीक है। अब भाग जा सकता है, 4 8 32, तो 8 ही बार देंगे इसको, डायरेक्ट 0 नहीं देंगे। 3200, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा? 90, कितना बचा? 90, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दी। 42 से 8 तो 800, यहाँ पे बचा 100, 100 छोटा है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाई, वापस से 2 टाइम्स 800, ठीक है। 800 के बाद यहाँ कितना बचेगा? यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बचेगा 200, ठीक है। 200 वापस से छोटा है, फिर से क्या हो जाएगा? 0 लगा दिया और पॉइंट लगा हुआ है, तो 4 5 से 20, 4 5 से 20 और 00 ऐसी कैसी, यहाँ क्या हो गया? 0। रिमाइंडर क्या हो गया अपना? 0। मतलब रिमाइंडर 0 आती टर्म कौन सी हो जाएगी? टर्मिनेटिंग। I think you understand. And now we going on question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है।
देखना इसको, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 का बार, ठीक है, या बार ऑफ 0.124857. Can you predict what the decimal expression of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7, ठीक है, आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ. मतलब आपको बोला है कि जो भी अपनों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व किया है, ठीक है, इसको बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के आप फाइंड कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अपने को दे रखी है 1/7 की वैल्यू. 1/7 इज इक्वल टू दे रखा 0.142857, 0.142857, ये वैल्यू अपने पास 1/7 की है. कैन वी राइट 2/7 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/7, 2 इंटू 1/7. क्या मैं 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ? अगर लिख सकता हूँ तो 2 इंटू 1/7 की वैल्यू दे रखी है आपको 0.142857 का बार. 1428 इंटू 142,857 का बार, ये वैल्यू आपको दे रखी है. अब मेरे को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से. इसको अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को? 2 7 जा 14, ठीक है, 2 5 जा 10 और कैरी 1, और इसके बाद 2 8 जा 16, कैरी यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो 16 और 1 17, और 2 2 जा 4, 4 और कैरी 5 हो गया, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2.0, ऐसा कैसा, और ये बार भी ऐसी कैसी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है. वैल्यू डबल हुई तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा अपना? डबल हो जाएगा. सेम कंडीशन 3/7, 3/7 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7, ठीक है. तो 3 इंटू 1/7 की वैल्यू है अपने पास 0.142857 का बार, 142,857 का बार. वापस से यहाँ मल्टीप्लाई करना है. 3 7 से 21, कैरी 2, 3 5 से 15, 15 और 2 17, कैरी 1, 3 8 से 16, 16 और कैरी 1 कितना हो गया? 16 और कैरी 1 कितना हो जाएगा? 18, सॉरी 17, कितना हो जाएगा? 17. सॉरी 3 8 जे 24, 3 8 जे 24, 24 और कैरी 1 कितना हो जाएगा? 25, 25 और कैरी कितना बचेगा? 2, तो 3 2 जे 6, 6 और 2 8, 3 4 जे 12, 12 का 2 और 3 1 जे 3 और 1 4.0, ये वैल्यू अपनी हो गई, ठीक है. आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.428571 का बार, ठीक है. सेम कंडीशन से आप 4/7, 5/7 और 6/7 को निकाल सकते हो. इनकी वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो 6/7 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.857142, ये मैंने पहले से सोल्व कर रखी है, ठीक है. और 5/7 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.714285, और 4/7 की वैल्यू मिलेगी आपको 0.571428 इसका बार, ठीक है. ये तीनों वैल्यू आपको मिल जाएगी. जिसको डाउट हो कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट पहले से कर रखी है, ठीक है. इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है. निकाल लेंगे अपन, क्या दिक्कत है, ठीक है. P/Q की फॉर्म आपको बनाना है. किसको बनाना है? डेसिमल एक्सप्रेशन को. ये डेसिमल एक्सप्रेशन की फॉर्म है 0.71 और 0.001 बार ऑफ. ये 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं. इन तीनों क्वेश्चन को किस फॉर्म में बनाना है? P/Q की फॉर्म में बनाना है. तीनों क्वेश्चन को P/Q की फॉर्म में बनाने के लिए अपन सीधा सा मेथड यूज़ करें. तो देखते हैं अपन ये क्वेश्चन 0.6 बार. 0.6 बार को मैं लिख सकता हूँ 0.6666, या इस पूरे को मैं x के बराबर मान सकता हूँ, ठीक है. इस पूरे को मैंने x के बराबर मान लिया, तो इसको लिख सकते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.666 अप टू सोन चलता जाएगा क्योंकि बाहर है.
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म है। अब इसको देखना है अपने को कि पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को कि ओनली सिंगल वर्ड, ओनली सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा, सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा तो अपन दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड्स, बोथ साइड LHS और RHS। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 0.666 अप टू 7 चलता जाएगा। मैं अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दूँ और इसको सेकंड इक्वेशन बोल दूँ, फर्स्ट और सेकंड, तो मैं यहाँ पे माइनस कर सकता हूँ सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में से अगर इक्वेशन फर्स्ट माइनस करूँगा तो क्या बनेगी मेरे पास, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे 6 पॉइंट आएगा, ये 6.666 अप टू 7 माइनस 0.666 अप टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, 9x इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू पॉइंट के बाद माइनस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी 6.000 अप टू 7 चलता जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9x इज इक्वल टू 6। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 6/9। इसको अगर कैंसिल करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा 2/3। अगर 2 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको 0.6666, 0.6666, ये रिपीट होता जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं अपन 0.6 का बार। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन फर्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड क्या दे रखा है आपको 0.47 बार। क्वेश्चन सेकंड दे रखा है आपको 0.47 बार। बार केवल किसके ऊपर है, 7 के ऊपर है। किसके ऊपर है, केवल 7 के ऊपर बार है। यहाँ आपको बात ध्यान रखनी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, लेट एक्स माना किसको माना 0.47777। यहाँ रिपीट क्या हो रहा 7, सेम कंडीशन 7 रिपीट हो रहा। 7 अगर रिपीट हो रहा अपना बार बार है, केवल 7 अगर रिपीट हो रहा है तो अपन यहाँ भी बोल सकते हैं इसको मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। 10x इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, 10x इज इक्वल टू 4.777 चलता जाएगा। ये होगी अपनी सेकंड टर्म, ये क्या होगी अपनी सेकंड टर्म। ये सेकंड टर्म अगर हो ये अपनी, तो वही कंडीशन वापस से क्या रिपीट करेंगे अपन, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो क्या बचेगा इधर, यहाँ बचेगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.77 अप टू 7 माइनस 0.4777। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या बचेगा अपने पास, यहाँ तो बचेगा 9x, यहाँ तो क्या बचेगा 9x। इधर माइनस अगर करेंगे तो 777 लास्ट 7 तक, यहाँ तक तो क्या हो जाएगा 0 0, यहाँ तक तो अप टू 7 में क्या हो जाएगा 0। इस 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 3। वापस से पॉइंट है तो पॉइंट और ये 4 ऐसा कैसा, कोई दिक्कत है किसी को नहीं है। पॉइंट के बाद 0 की, सॉरी अब देख, पॉइंट के बाद वी नो दैट कि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट नहीं है बीच में तो लास्ट में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 9x इज इक्वल टू 4.3। ठीक है, 9x इज इक्वल टू 4.3, 9x इज इक्वल टू 4.3 लिख सकता हूँ। दोनों को वापस से अगर मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 90x इज इक्वल टू 43। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 43/90, दैट्स ऑल। इसको डिवाइड करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको 0.47 बार, ये वैल्यू मिलेगी आपको वापस से। मतलब x की वैल्यू p/q की फॉर्म में अगर सेट करनी है अपन तो क्या मिलेगी 0.47 बार को क्या लिख सकते हैं 43/90, 43/90। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं अपन तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या मान लूँ मैं, लेट x इज इक्वल टू 0.001001 सेम कंडीशन रिपीट हो रही बार बार। ठीक है, अगर सेम कंडीशन बार बार रिपीट हो रही तो मैं दोनों तरफ रिपीट कितने डिजिट हो रहे हैं, दोनों तरफ रिपीट हो रहे हैं अपने पास 3 डिजिट। दोनों तरफ रिपीट कितने डिजिट हो रहे हैं 3 डिजिट। अगर यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार बार तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर रिपीट मेरे पास कितने डिजिट हो रहे हैं
3, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से। जैसे ही मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे ही मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाई 1000 इन बोथ साइड, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें 1000x इज इक्वल टू, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1.001001, ये चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा बार बार। यहाँ पे बस यही फर्स्ट कंडीशन, ये होगी सेकंड कंडीशन। अब इसको माइनस कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड आपके पास आ गई है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो क्या बनेगी वापस 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.001001, सॉरी एक जीरो ज़्यादा हो गया, 001 ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया 999x इज इक्वल टू क्या बचा 1, 999x इज इक्वल टू क्या बचा 1, तो x बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं 1/999, 1/999, 1/999 अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी 0.001 का बार, या बार ऑफ 0.001। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड एंड गॉट इट। इसके बाद देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है, हाँ अगर कोई ये बोले कि क्वेश्चन भी बोलता है क्या, तो बिल्कुल क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन क्या बोलता है वो भी देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक्सप्रेस 0.99999 अप टू सोन, 0.99999 अप टू सोन, इसको लिख सकते हैं अपन 0.9 का बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 0.9 का बार। अब इसको लिख सकते हैं तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर। आपको एक्सप्रेस करना है 0.999 को पी बाई क्यू की फॉर्म में, एंड सरप्राइज भी आप ही हो जाओगे। क्या बोल रखा है इसने, आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर, अपने आंसर से आप खुद ही सरप्राइज हो जाओगे। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, ये आंसर ऐसा बना क्यों है और इसका सेंस क्या है। चलो देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। सपोज यही चीज़ें, लेट वापस से प्रोसेस अपना यही, लेट x इज इक्वल टू 0.999, क्योंकि रिपीटिंग क्या वर्ड कितना है, वर्ड नंबर कितने हैं 1 डिजिट है, डिजिट 1 है तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, सेम कंडीशन यहाँ पे लिख लेना, लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, 10x इज इक्वल टू 9.999 अप टू 7 चलता जाएगा, 9.99 अप टू 7 चलता जाएगा। ये होगी अपनी कौन सी, सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी मिल गई, सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड मिलने के बाद वही प्रोसेस फिर था, सेकंड माइनस 1, यानी कि 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.999 अप टू 7 माइनस 0.999 अप टू 7। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे आती है ट्विस्ट वाली बात, यहाँ माइनस करेंगे अपन तो क्या मिल जाएगा 9, इधर माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 9, यहाँ इसके साथ क्या रहेगा x, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को 9/9 इज इक्वल टू 1। अब ये 1 क्यों आया, ये 1 क्यों आया, अगर अपन देखना चाहें, अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे तो 0.99 हाउ मेनी टाइम्स 9 इफ़ यू कैलकुलेट, नॉट कैलकुलेट, या इन्फाइनाइट टाइम्स तक जा रहा, इन्फाइनाइट टाइम्स तक जा रहा, इन्फाइनाइट 9 अगर 999 है, इन्फाइनाइट टाइम अगर 9999 है, तो मैं अगर देख सकता हूँ यहाँ पे 99 के जस्ट बाद कौन सी वैल्यू आ रही, 100, 99 के जस्ट बाद कौन सी वैल्यू आ रही 100, जैसे ही 99 के जस्ट बाद 100 वैल्यू आ रही तो 0.999 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी, जस्ट 1, जस्ट बाद में कौन सी वैल्यू आती है 1, तो अपना शॉर्ट आंसर क्यों हुआ, 1 वैल्यू इसकी आ गई है। अब 1 को अपन लिख सकते हैं क्या 0.999, 0.99 लिख सकते हैं क्या, अरे बोल लो, कोई कमेंट करेगा, 0.99 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, पर इसमें कोई अंतर नहीं है कि ये लिखो आप या 1 लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, 1 लिखो या फिर 0.99999 अप टू 7 लिखो या 9 का बार लिखो, ये दोनों के लिए क्या है अप्रॉक्सीमेट 1, दोनों वैल्यू क्या होती है अप्रॉक्सीमेट 1। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है कि आपको डिवाइड करना है 1/7 को, 1/17 को, 1/17 को डिवाइड करना है।
what can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in decimal expression of 1/17. परफॉर्म द डिवीज़न एंड चेक योर आंसर। मतलब इसमें कितने डिजिट रिपीट होंगे या कितने डिजिट के बाद नंबर रिपीटिंग नंबर मिलेगा अपने को। ठीक है, तो वो देखने के लिए अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, 1 को। किससे डिवाइड करेंगे, 17 से। 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, करो डिवीज़न। सबसे पहले डिवाइड करेंगे अपन तो पॉइंट लगा देते हैं, 0 पॉइंट, एक 0 लगा दी, एक 0 से मेरा काम नहीं बन रहा, 100 लगा दी, 2 0 लगा दी। ठीक है, 17 5 से कितना होगा, 85। 17 5 से कितना हो जाएगा, 85। रेस्ट कैरी रिमाइंडर कितना बचेगा, 15। काम नहीं चल रहा, फिर से लगाए 0। 17 8 जे 17 8 जे कितना हो जाएगा, 136। 17 8 जे कितना हो जाएगा, 136। अब यहाँ पे कैरी कितना बचेगा, 14। काम नहीं चल रहा, वापस से 0। 17 8 जे वापस से 14 है, तो 17 8 जे 136। कितना बचेगा, 4। कैरी 0 ले सकते हैं, 0 लगा देंगे, पॉइंट है। ठीक है, तो 17 2 जे बनेगा आपका 34 6। ऐसे आप बार बार पूरा इसको रिपीट करोगे तो ये कितने टाइम्स होगा, डिवाइड होगा 16 टाइम्स। कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 16 टाइम्स। 16 टाइम के बाद में ये पूरा रिपीटिंग वर्ड मिलेगा आपको, यानी कि नंबर डिजिट लास्ट डिजिट क्या आएगा, जो मैंने कर रखा है पूरा डिवीज़न वो बता देता हूँ आपको। 582 5882 3529 9 4 11 7 6 4 7। इसके बाद अपन डिजिट क्या होंगे, रिपीट होंगे, यानी कि इस पूरे के ऊपर क्या लगा सकते हैं अपन, बार। यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा, 0.588235294117 बार ऑफ पूरे का बार। ये वैल्यू अपने पास, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आफ्टर 15 और 16 डिजिट बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। कोई वैल्यू इसमें मिस हो गई होगी, पर डिजिट एग्जैक्ट कितने बनेंगे, 16 डिजिट बनेंगे। क्या था, 0, वो 0 यहाँ पे मिस हो गया, 0 यहाँ पे मिस हो गया। हाँ, नाउ वी आर गोइंग क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ PYQ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है जो किसकी फॉर्म में है, PYQ, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर P एंड Q आर इंटीजर नंबर, P एंड Q आर इंटीजर नंबर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिनके कॉमन फैक्टर की क्या नहीं है, एक के अलावा कोई और नहीं है। ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल बताना है आपको जिसके फैक्टर एक के अलावा कुछ नहीं है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो वो देखने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम्पल अगर अपन लें, सबसे पहले अगर एग्जाम्पल अपन लें 1/4 अगर अपन लेते हैं, ठीक है, तो अपने पास क्या मिलेगी वैल्यू, 0.25। रिजल्ट अपने को क्या मिलेगा, 0.25। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, सेम अगर यहीं ले लूँ 1/3 की अगर वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो 1/3 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0.3333, ये अप टू 7 चलती जाएगी। ठीक है, यहाँ से अपन रिजल्ट क्या निकालते हैं, या फिर 1/10 ले सकता हूँ। ठीक है, 1/10 ले लेते हैं, 2/10 ले लें, या फिर कुछ भी ले सकते हैं अपन। ठीक है, 2/5 ले लें, तो इनके रिज़ल्ट क्या मिलेंगे आपको, 0.2, ये मिलेगा 0.1, ये मिलेगा 0.4। मतलब ये सारी क्या मिल रही है अपने को, टर्मिनेटिंग टर्म। कौन सी टर्म मिल रही है, टर्मिनेटिंग। ये कौन सी टर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग टर्म। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सीधी इसकी एक लाइन लिखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे अपन, सीधी एक लाइन लिखेंगे। वो लाइन क्या होगी अपनी,
कि ए रेशनल नंबर हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस, या फिर एक्सप्रेशंस के अलावा जो दे रखा आपको एक्सप्रेशन से लिख देते हैं, एक्सपेंशंस ओनली कब होगा, ओनली व्हेन। यहाँ देखो एग्जांपल में कब होगा, या तो ये 2 की पावर में है या फिर 2 और 5 के फैक्टर में है, ठीक है। या तो मैं 2 की पावर में कोई ले लूँ m, और या फिर 5 की पावर में कोई ले लूँ n, या फिर 2 × 5 दोनों की पावर m और n ले सकते हैं, ठीक है। जब इस कंडीशन में अपने पास फैक्टर होंगे, जब इन तीनों कंडीशन में फैक्टर होंगे तो अपने पास वैल्यू कौन सी मिलेगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू। कौन सी वैल्यू मिलेगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू। ये सीधा से इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। व्हेन इट्स डिनोमिनेटर इन द लोएस्ट फॉर्म हैज़ प्राइम 2 ओनली, 5 ओनली और बोथ, 2 ओनली और 5 ओनली और बोथ। यानी कि यहाँ पे देखा आप लोगों ने, या तो 2 की पावर हो केवल, या 5 की पावर हो, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर हो। ये कहाँ देखा आप लोगों ने, डिनोमिनेटर में देखा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखा है, डिनोमिनेटर, ये भी डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 की पावर के अलावा, 2 और 5 की पावर के अलावा कोई अगर वैल्यू मिलेगी अपने को, 2 और 5 के अलावा कोई अगर वैल्यू मिलेगी, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है। जो क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। जो वैल्यू क्या होती है, इरेशनल। यहाँ पे ये एग्जांपल लिख लें, 1/4 = 0.25, 1/10 = 0.2, 2/5 = 0.4, ठीक है। इन एग्जांपल से देख सकते हैं अपन। अब एग्जांपल के अलावा क्या देखेंगे, देयरफॉर इफ़ द डिनोमिनेटर contains only the prime factor 2 and 5 only और both, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। या तो टर्मिनेटिंग की कंडीशन होगी, और या एक और लाइन लिख सकते हैं अपन जो एग्जांपल्स हैं यहाँ देखिए, अदरवाइज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। रिक्यूरिंग या फिर रिक्यूरिंग या रिपीटिंग। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपको कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग के लिए अपन देखते हैं जिनमें 0 पॉइंट ले लेते हैं कोई भी, 70, 700, 7000, 7500, ठीक है। इनमें कोई टर्म रिपीट भी नहीं हो रही, ठीक है। और लास्ट में रिमाइंडर भी 0 नहीं बच रहा, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो 8.5432 एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। वापस से आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5
फिर 5 2 3 4 1, इसको रिपीट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। इसको भी वैल्यू हो सकती है। एक और एग्जांपल अगर लेते हैं अपन तो 0.80, ये इजी बनाना रहेगा। 800, 800, 8 क्वार्टर 0, 8 पेंटा 0, अप टू 100 चलता रहेगा, ठीक है। ये 3 एग्जांपल अपन कोई से भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7। क्वेश्चन नंबर 8 बोलना 5/7 और 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में आपको कितने रेशनल इरेशनल नंबर फाइंड करने? 3। कितने फाइंड करने? 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने आपको 5/7 और 5/11 के बीच में। तो सबसे पहले मैं इनको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लूँ। डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे? 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो इनको 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने, इरेशनल नंबर क्या होते हैं अपने? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फॉर्म में। तो या तो मैं डायरेक्ट इनको 2 तरीके अपने पास, एक तो डायरेक्ट 5/17 और 9/11, या दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 90/110। अब इसके बीच में लिख सकते हैं कोई भी वैल्यू, ठीक है। या तो इनसे लिख लो या फिर इनसे नहीं लिखना, तो डेसिमल में चेंज करो। डेसिमल में चेंज करने का 5 को डिवाइड किया अपनों किससे? 7 से। नहीं जा रहा, 0.49, 1 बचा, फिर 0.0 लग रहा, 7 1 से 7। इसके बाद चलती जाइए कोई नहीं वैल्यू, 7 वापस से 3 पॉइंट लग रहा, 0, 7 4 से 28, ये बचेगा 2, कोई वैल्यू चलती जाएगी। इसके बाद आ जाएगी रिपीट में, ठीक है। तो एक तो इससे लेनी है और किसके बीच में लेनी है? 9 को डिवाइड करना है 11 से, 9 को डिवाइड करना है 11 से। तो 0 पॉइंट, ये 0 लगा दी, 8, ये हो गया 88/2, वापस से यहाँ पे 0 लगाई तो 1, 11 हो गया, कितना बचा? 9, वापस से 0 लगाई तो वापस से 8, यानी कि फिर से यहाँ क्या आ जाएगा? 88, और यहाँ क्या बचेगा? 220। 81 81 81 रिपीट होता जाएगा, 81 81 क्या होता जाएगा? रिपीट होता जाएगा। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, यानी कि इनके बीच में देखनी है तो 0.7140 71400, या तो यहाँ से ले लो या फिर 0.720720007200, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 7500 7500 75 क्वार्टर 0, ये वैल्यू चलती जाएगी, ठीक है। 3 वैल्यू चाहिए अपने को, कोई सी भी ले ली। ये 81 के बीच में लेनी है, 0.71 टू 0.81, इसके बीच में वैल्यू होनी चाहिए अपनी, ठीक है। 0.80 ले ली, ठीक है। वापस 800 800 8 क्वार्टर 0, ये अप टू 100 चलती जाएगी। ये वैल्यू आपकी चलती जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक यू गोट इट एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपको क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। क्लासीफाई करना है आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के, कौन से रेशनल नंबर है और कौन से इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके लिए अपन देखते हैं। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको √23। क्या √23 रेशनल है या इरेशनल है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √23 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। 225 रेशनल है या इरेशनल है? ये नंबर एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है? 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 15 का। या 225 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या बनेगा? 15। क्या बनेगा? 15। उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा आपको 0.3796। 0.3796 ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि एक तो 4 डेसिमल में है, इसके बाद ना तो अप टू 100 तक जा रहा, ना इसके ऊपर बाहर है, ठीक है, ना कोई वैल्यू इसकी रिपीट हो रही। तो ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी? रेशनल नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 1.101001 00001 1 क्वार्टर 0
1 अप टू 7 चलती जाएगी। ये वैल्यू कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग मतलब ये कौन सी हो जाएगी? इरेशनल। कौन सी वैल्यू हो जाएगी? इरेशनल। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसमें अगर देखना चाहें अपन तो या तो ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कंफर्मेशन नहीं है अपने पास। तो 7.8784 ठीक है। ये जो आपको दे रखा है ये 784 तक नहीं दिया, यहाँ पे 78 दिया है ओनली। 7.8 7.84 सॉरी 7.478478। यहाँ देखोगे तो 478 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सी टर्म होगी अपनी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म है तो क्या हो जाएगा अपना? रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशनल। आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने, रेशनल नंबर, ठीक है। आई थिंक you like this video and learn exercise 1.3. So please like, share and subscribe if you like this video, and comment how many change for better explanations. Thank you so much and welcome Balaji Mentors.